हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। सरकार द्वारा बैंकों पर प्रशासनिक नियंत्रण तथा वित्तीय अनुशासन के उद्देश्य से वर्ष 1969 में 14 बैंकों का तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकों का यह राष्ट्रीयकरण बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 की शर्तों के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैश्वीकरण। 1991 के महान आर्थिक संकट से उबरने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरण करने का फैसला लिया। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा बाजार के निजीकरण से भारतीय बाजार विश्व के बाजारों के लिए तथा वैश्विक बाजार के लिए भारतीयों की पहुंच में सुगमता आ गई, जिसे वैश्वीकरण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीजों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में आई अभूतपूर्व वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड। संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया गया है, आपातकाल को जर्मनी से तथा मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है तथा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधानमंडल। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण कार्यपालिका का विधायिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना है। यहाँ कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरह स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विस्तरीय सरकार।
भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 12 अनुसूचियों सहित विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में लिखित और विस्तृत संविधान, एकल नागरिकता तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल है, किंतु द्विस्तरीय सरकार इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि यहाँ त्रिस्तरीय केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकार का अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पानी का भाप में रूपांतरण। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप पदार्थ के स्वरूप में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, जिसे सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व अवस्था में पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता है। अतः कोयले का जलना, भोजन का पाचन तथा कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, किंतु पानी का भाप में रूपांतरण रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बल्कि भौतिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मसूड़ों का। पायरिया एक जीवाणु संक्रमण है जो मसूड़ों के उत्तकों को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु को पायरिया एलेवोलारिस के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख लक्षणों में मसूड़ों से खून आना, ढीले दांत तथा मुंह से दुर्गंध आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पौधों में। फ्लोएम एक पादप उदक है। यह जाइलम की भांति ही पौधों की जड़, तना तथा पत्ती में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम का मुख्य कार्य जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 स्तर। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर पाए जाते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2.35 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 70.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √12.0409 माइनस √1.2544 इज इक्वल्स टू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। एसिटिक एसिड का प्रयोग सिरका बनाने में तथा नाइट्रिक एसिड का प्रयोग बड़ईगिरी तथा रॉकेट नोदन आदि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत तथा श्वेत का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सफ़ेद और पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सब कुछ नष्ट हो जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सत प्लस भावना। क्वेश्चन नंबर 24 से 25 इस पैसेज पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इलिजाबेथ्स न्यू नीबर लिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डाउन स्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम मॉर्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट द पब्लिक सेल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम एग्जाइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैनिसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन है पहला पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। दूसरा कथन है शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन एक कारण है और दो उस कारण का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। विषम चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6:10 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 125 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है और सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूडान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ताओं को सशक्त तथा जागरूक बनाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जागृति नामक एक शुभंकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संभाजी नगर। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम मराठा शासक संभाजी के नाम पर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। महाराष्ट्र भारत का एक दक्षिणी पश्चिमी भारतीय राज्य है।
इसकी राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश ने सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा तथा 2 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इराक की राजधानी बगदाद है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स के गठन के साथ ही भारतीय वायुसेना की नींव पड़ी थी। इसीलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुर्ग को। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इसके सौंदर्य की सभ्यता के कारण ऐसा कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक का एक प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक जिला है। इसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला मथुरा से स्टेनसिलिंग की पारंपरिक कला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सांझी। सांझी कला मथुरा से स्टेनसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई तथा यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना।
2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था, किंतु वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।